व्यूअर्स, ये वीडियो क्लिप मेरे यानी हनीफ राजा के लाइट मूड टॉक शो अंदर की बात राजा के साथ का है। इस लाइट मूड टॉक शो में हमने एक मसनूई लेबोरेटरी दिखाई थी जिसमें हमारे शो के मेहमान सियासी और शोबिस सेलिब्रिटीज शिरकत करते थे, जहां उनके ह्यूमन बिहेवियर्स और इमोशंस के टेस्ट होते थे। मसलन उनमें रोमांस कितना है, एग्रेशन कितना है, जेलेसी कितनी है, वगैरह वगैरह। इसमें दिमाग और दिल के मसनूई एक्सरे भी होते थे, ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता था। मेरे सवाल और सेलिब्रिटीज के जवाबात से व्यूअर्स बहुत लुत्फानंदोज होते थे। मेरे इस टॉक शो में शायर मशरिक और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल और उनकी अहलिया डॉक्टर नासिरा इकबाल ने भी शिरकत की। ख़वातीन और हज़रात, आज मेरे पास एक बहुत ही इंसाफ पसंद शख्सियत मौजूद है, बहुत बड़ी शख्सियत है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, एक बहुत बड़े और एक अजीम बाप के बेटे हैं जी जी अल्लामा इकबाल साहब, शायर मशरिक। तो आपको खुद कभी शायरी का शौक हुआ? नहीं, कभी नहीं। एक शायर काफ़ी है ख़ानदान। तो आपको क्यों नहीं हुआ? ये हैरत की बात है। आपने कुछ ना कुछ शायर के बेटे को ज़रूर शौक होता है, मैंने नोट नहीं, मेरा शौक़ जो है वो ज़्यादातर फ़लसफ़े पे है। अल्लामा ख़ुद भी तो शायर अपने आप को नहीं समझते थे। उन्होंने भी कह रखा है कि मैंने शायरी को एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया है, मैं शायर नहीं हूँ। कैसा लगता था आपको अपने बचपन में एक इतने बड़े बाप का बेटा होना? एक तरफ तो ये बहुत प्लेजेंट बात है, दूसरी तरफ ये एक दबाव भी है, एक प्रेशर भी है। जी, बचपन में तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरे वालिद क्या करते हैं, क्योंकि बचपन में तो बच्चे तो सारे एक ही किस्म के होते हैं। मैं ज़रा बड़े बच्चे की बात कर रहा हूँ, जब समझ आना शुरू हो जाती है। हाँ, जब समझ आना शुरू हो जाती है तो मेरी ज़िंदगी में तो जब समझ आना शुरू हुई तो वो पिदरम सुल्तान बूद की बुनियाद पर वो एक फ़ख्र का मुकाम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी ज़िंदगी में अपना कोई मुकाम पैदा किया तो फिर भी अगर यही समझा जाने लगा कि ये फर्जंद है तो वो बुरा भी लगा। वो बुरा लगा आपको? जी जी। अच्छा, कैसे? इस तरह के महसूस किया मैंने कि मेरी भी अपनी को भी कोई शख्सियत होनी चाहिए, कोई अपनी भी ज़ात होनी चाहिए। तो और फिर उसके बाद ये भी तो एहसास था, चूँकि मैं कोई 7-8 साल बाहर पढ़ता रहा, पढ़ने के लिए गया, तो वहाँ तो कोई मेरे वालिद को नहीं जानता था। सही। तो मेरी वजह से ही मुझे जाना जाता था। कहते हैं मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, कि जिसने आपको अपने आप को पहचान लिया वो अपने खुदा को भी पहचान लेता है। बेशक बेशक। तो हकीकत यही है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है जी कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो मेरी पोजीशन भी वही रही है। मुबारक हो राजा साहब। किस बात की मुबारक? किस बात की? तुमने हलाल खाना शुरू कर दिया है? नहीं, वो कैसे मुमकिन है? ये लोग क्या करते हैं, जल्दी रिपोर्ट्स देने के लिए ये पैसे भी पकड़ लेते हैं। ये कल्चर कुछ ऐसा हो गया ना सर हमारा। ठीक है। तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि इतना अरसा हो गया हमारी लेबोरेटरी को, आज पहली दफा एक ऐसे शख्स की रिपोर्ट आई है जो वाकई खालिस्तान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम इस पे फख्र भी करते हैं। और वैसे एक शख्स नहीं, आप बोलें दो शख्स, एक मैं भी शामिल हूँ। मैं भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान के लोगों से भी कर लें, तनख्वाह ही दे दें। अंदर जाओ, अपने आप को ठीक करो। तनख्वाह से ज़्यादा तो तुम लोग ऊपर से पैदा कर लेते हो। चलो अंदर जाओ। सर, ये आपका बायोडाटा आ गया है। और नाम जावेद इकबाल जी, वल्द अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक, अज़दवाजी हैसियत शादीशुदा जी, मिजाज धीमा मुनसिफाना, ओब्लीग लगा हुआ है आशिकाना। ऐसा है? जी, आप कह सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा। क्योंकि वो तो मशहूर बात है कि अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, न हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर हो सकती। सर, आपने तो हौसला बढ़ा दिया मेरा। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा जी, वजह शोहरत आपकी अपनी काबिलियत तो है ही, लेकिन वजह शोहरत शायर मशरिक का फर्जंद होना, जो अभी हम बातचीत भी कर रहे थे। अच्छा, आपका टेस्ट जो हुआ है सेंस ऑफ जजमेंट का, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी जजमेंट ही किया है और सारी ज़िंदगी आपने फैसले सुनाए हैं, तो सेंस ऑफ जजमेंट आपका 100% आया है। ऐसा, ये बड़ी खुशी की और फ़ख्र की बात है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम अपनी बहुत ही काबिल एहतराम दूसरी गेस्ट को यहाँ पर बुलवा रहे हैं। तशरीफ़ लाएंगी रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर, सदर हाई कोर्ट लाहौर बार, डॉक्टर नासिरा इकबाल। तशरीफ लाइए।
कशील भाई आइए। वालेकुम अस्सलाम। सर सरप्राइज लगा आपको या नहीं लगा? बिल्कुल। क्या कहूँ मैं, सरप्राइज लगा या शॉक लगा? ना सरप्राइज ना शौक, अच्छा, क्योंकि हम एक दूसरे को ही तो जानते हैं और कोई तीसरा फर्द है ही नहीं। अच्छा, ये तो मैं भी आपसे पूछूंगा कि आप और किस किस को जानते थे, लड़कपन भी तो आया होता है ना कभी। कैसे मिजाज हैं आपके डॉक्टर साहिबा, ठीक है आप? शुक्रिया। जब एक प्रोफेशन के मियाँ बीवी घर में हो तो कैसे हालात हो जाते हैं, किस तरह कभी कभार बहस भी हो जाती होगी आप दोनों की किसी मौजू पे? यहाँ मैं एक वजाहत कर दूँ। जी। मैंने ये शोबा तब अपनाया जब डॉक्टर साहब रिटायर हो गए, इसलिए इसके लिए आपने इंतजार किया इनके रिटायरमेंट का? बिल्कुल। और एक वक्त में हम दोनों इस प्रोफेशन में थे ही नहीं, और जब मैं इस प्रोफेशन में आई, कभी मैं कोई चीज़ वजाहत के लिए डॉक्टर साहब से पूछ भी लूँ तो कहते हैं मुझे तो भूल गया साहब, मुझे तो पता ही नहीं। वाह वाह, इसका मतलब यह है कि निसियान भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आदमी को याद ही रहे सारा कुछ तो बहुत मसला हो जाता है। अच्छा, घर में क्या होता है अमूमन, कभी साहब नाराज़ हो जाएं या बेगम साहिबा नाराज़ हो जाएं तो आप दोनों में से कोई खुद नोटिस लेता है? अल्हम्दुलिल्लाह घर में, आपने पूछा ना घर में क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन आपस में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि कोई ऐसी नाराज़गी की सूरत पैदा ही नहीं हुई, और मैं तो इसलिए भी नहीं नाराज़ होती कि शायद ये मनाने ही ना, तो इस बात का जब खतरा मौजूद हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा बहुत खतरनाक, खूबसूरत बात है। आप इसलिए नाराज नहीं होती कि अगर नहीं मनाया तो क्या होगा? ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, ये तो बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा मामला। राजा साहब, हाँ, ये बेगम साहिबा की रिपोर्ट है, मैं इसलिए फाइल में नहीं लाया हाँ। कि मैं चाहता हूँ कि इस इतनी अच्छी रिपोर्ट की हवा पूरे मुल्क में फैले और हम सब अच्छे हो जाएं। अच्छा, क्या ऐसा आ गया भैया? ओहो हो, बहुत अच्छी है भाई ये तो। नाम डॉक्टर नासरा इकबाल, अज़दवाजी हैसियत शादीशुदा, मिजाज हाकिमाना ऑब्लिक मुनसिफाना। इसमें से मैं किसको करेक्ट करूं और किसको काट दूं, बताइए। हक माना तो यकीनन नहीं, पक्की बात है? पक्की बात। हक माना तो नहीं, मुनसिफाना कुछ हद तक। डॉक्टर नासरा इकबाल साहिबा, दिमाग का एक्सरे है और उसमें वाह 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 सर, क्या खूबसूरत चीज़ आई है, वाह वाह। डॉक्टर साहिबा, आपके दिमाग में डॉक्टर साहब की तस्वीर आई है, इसका मतलब है कि बहुत प्यार करती हैं आप इनसे? क्यों नहीं। दिल का एक्सरे होता तो दिल में भी डॉक्टर साहब ही आते हैं। हमने डॉक्टर साहब के दिल की इस उम्र की करवाई, ऐसे जो तस्वीर आई है ना, एक्सरे करवाया है, वो इस उम्र का करवाया। लड़कपन का पता नहीं क्या आ सकता था, इसलिए हमने कहा इस बात को यहीं दबा दो। आपका टेस्ट हुआ अंदर, आपके गुस्से का, एंगर का, वो 40% आया। जी, यकीन है। घर में क्या बिहेवियर होता है, मुलाजिमों को किस तरह हैंडल करती हैं और फिर बच्चों को किस तरह हैंडल करती हैं। फिर एक एज ऐसी भी आती है कि जो शौहर है ना, वो भी तकरीबन बच्चा ही बन जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ऐसा होता है ना जी। फिर वो बताती हैं कि भाई इस वक्त मैं ना 3 बच्चों को हैंडल करती हूँ, तो सुनने वाले कहते हैं आपके तो 2 बच्चे हैं, कहते हैं तीसरे मेरे शौहर हैं। आप खाना खुद पकाते हैं घर में? मैंने कभी नहीं पकाया खाना। बेगम साहिबा बेगम साहिबा ने भी नहीं कभी पकाया। अच्छा, तो हम तो दोनों वो तो फिर कुक पकाता होगा ना। ज्यादा तालीम की तरफ तवज्जो देते रहे हैं और उस तरफ पकाते रहे। मैं फलसफा पकाता रहा हूँ, ये कानून पकाती रही। अल्लामा ने कहा था कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। अल्लामा ने शाहीन का बहुत जिक्र किया। अगर उस जमाने में मुसर्रत शाहीन होती तो क्या इतना जिक्र करते? डॉक्टर साहब बाहर पढ़कर आए थे और बाहर की दुनिया बड़ी रंगीन है डॉक्टर साहब, और उस ज़माने में तो बहुत ही रंगीन होगी क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट था उस वक्त। तो कभी डॉक्टर साहब उस वक्त लड़कपन में कोई ऐसा इश्क हो गया हो? नहीं, इश्क विश्क का मर्ज हमें कभी नहीं हुआ। वाकई? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि इश्क विश्क का किस्सा जो है वो है, तो उसका ताल्लुक तो ज़्यादातर मगरबी तमद्दन से है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में डायरेक्ट शादी? हाँ, मतलब कोई बेहोशी नहीं, डायरेक्ट मौत? अब मैं इनको मिला तो दरअसल न्यूयॉर्क में था। ठीक। हम एक दूसरे को पहले पाकिस्तान में नहीं जानते थे। अच्छा। इत्तेफाक से मैं यूनाइटेड नेशंस की असेंबली के साथ एक डेलीगेट की हैसियत से वहाँ गया।
یہ وہاں پڑھنے کے لیے تشریف لائیں اور اتفاق سے ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی اور اس کے بعد 2-3 دفعہ پھر ملتے رہے. واپس میں آیا ہوں تو میری بہن نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ناصرہ سے نیو یارک میں ملتے رہے ہو. اور میں اگر تمہاری طرف سے نہ نہیں ہے تو میں جا کے تمہارا رشتہ ان کے گھر ڈالوں, ان کے والدین کے پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں. تو پھر یہ صورت اس طرح ہماری ہو شادی سکتا ہے آپ کی سسٹر نے آپ کی کوئی دلچسپی محسوس کر لی ہو ان میں, وہی تو عرض کر رہا ہوں. تو اس کو عشق کا نام تو نہیں دے سکتے. وہ عشق تو نہیں ہو سکتا, وہ اس کو نیم عشق کہہ سکتے ہیں. وہ نہ عشق ہے نہ مصلحت ہے, وہ پسند کہہ سکتے ہیں, پسندیدگی کہہ سکتے ہیں. پسندیدگی کہہ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. کیا ہو گیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ بیوی کا فون آیا ہے جی. تمہاری؟ جی ہاں, بول رہی ہے جلدی سے لیبارٹری بند کر کے گھر آؤ. لیبارٹری تم کیوں بند کر دو گے؟ لیبارٹری ہماری ہے, گیسٹ بیٹھے ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ایکس ریز آ رہے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں وہ بول رہی ہے برتن بھی دھونا ہے اور صفائی بھی نہیں ہوئی ابھی تک. اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کیا اچھی بات کی ہے. شاعر تو اچھی بات کرتا ہے اگر شاعر اچھا ہو تو. جی ذرا توجہ, آپ دونوں کی بھی توجہ چاہیے ذرا. عرض کیا ہے, جب سے اینک لگی ہے نظر والی. واہ واہ, جب سے اینک لگی ہے نظر والی. جب سے اینک لگی ہے نظر والی, زہر لگنے لگی ہے گھر والی. چلو تم اندر جاؤ, بہت پیار کرتے ہیں اپنی مسز سے. اندر جاؤ چلو. ڈاکٹر صاحب یہ کیا کچھ شعر میں حقیقت ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے کبھی؟ ہاں کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا. ہاں تو یہاں میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات آپ کو ضرور جی. ڈاکٹر صاحب کی کوئی نظر کی اینک تھوڑی پرانی ہوگی, نظر ان کو صحیح نہیں تھا, تو میں ان کو لے گئی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس, اور وہاں انہوں نے ان کے اینک کا نمبر بدلا, ان کو نئی اینک لگا دی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے صحیح اینک لگتے ہی چیز تو نہیں نکل گئی ان کی؟ یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب نے جب لگائی, انہوں نے کہا جی آپ ادھر ادھر دیکھیں, تو سامنے میں بیٹھی تو دیکھ کے کہنے لگے مجھے تو آج اندازہ ہوا ہے پھر سے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں. وہ آپ کی بات کی میں سمجھا شاید یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ اینک مجھے نیو یارک میں ہی لگ جاتی. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات میں خیر مجھے بڑی مسرت ہوئی, لیکن یہ بالکل اس سے الٹ ہے جو آپ نے جو وہ شعر پڑھ کے گئے بالکل میرے لیب اسسٹنٹ. چلیے, ویسے آپ ڈیفینڈ بہت کرتی ہیں, میں نے یہ محسوس کیا ہے. آپ بہت زبردست قسم کا مقدمہ لڑتی ہوں گی, اسی لیے آپ کو بار کا صدر بنایا گیا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے فیس بک کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا نام ہے حنیف راجہ.